वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 1 यूनिट 4 का नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सैक क्या है सब्जेक्ट आपका, योर लॉ योर राइट का। आरटीआई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सशक्तिकरण हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर 2 चैप्टर हैं। पहला है आरटीआई, ठीक है, बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का। पॉलिटिकल साइंस में जो बच्चे हैं ऑनर्स में, उनके लिए सेमेस्टर 5 और 3 के लिए सेम सिलेबस चल रहा है। ये देख लीजिए, ये सारी यूनिट हो गई है, सारे ये पार्ट हो चुके हैं। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। अब स्टार्ट करें यूनिट 4, ठीक है, सशक्तिकरण। अब इसका जो पहला है ना 2005 का कानून आरटीआई, वो पढ़ेंगे इसमें पूरा हम। सूचना का अधिकार कैसे आया, क्या क्या संघर्ष हुआ, ये सब पढ़ने वाले हैं। ये देख लीजिए बेटा, ये इंस्टा की आईडी है और ये टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप उससे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे, क्वेश्चन पेपर, वो भेज दूंगी और ये वाली पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, ताकि आप नोट्स बना लो। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सूचना का अधिकार बेसिक है क्या, पहले इसको देख लेते हैं फिर आगे करेंगे। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसमें सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया। क्या कहा गया? राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, ठीक है। बस शर्त यह होनी चाहिए कि आरटीआई के तहत पूछे जाने वाली जानकारी तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। मतलब ये कि रियल हो, कुछ ऐसा फेक या गलत ना हो। स्वाभाविक जो सही बात होगी ना वो बताई जाएगी, ठीक है। यानी हम किसी भी सरकारी विभाग के उचित विचार नहीं पूछ सकते, ठीक है। यानी हम किसी सरकारी विभाग से उनके विचार नहीं पूछ सकते। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज़ है जो तुमसे रिलेटेड नहीं है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे मतलब तुम्हारा उस बात से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम नहीं पूछ सकते कि फालतू में कि मतलब तुम बताओ क्या कर रहे हो या ये कैसे है, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा उसमें कोई तथ्य होना चाहिए कि तुमसे रिलेटेड है वो। कोई भी जो चीज़ हो रही है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या तुम उसमें इंक्लूड हो, इस सब से रिलेटेड होगी, ठीक है। अब इसको आगे डीप में करेंगे बेटा। बस बेसिकली इसको ही समझ लो, आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कि तुम्हारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो तुम्हारे पास अधिकार है कि ये कैसे हुआ। जैसे मान लो तुम फीस भर रहे हो तो तुम्हारे पास अधिकार है, कॉलेज की फीस जो भर रहे हो, कि कितनी फीस भर रहे हैं, किस किस चीज़ के लिए कितने पैसे देने हैं, ये बताओ कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। तुम्हारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि इतनी ज़्यादा फीस क्यों है, तुम उस पर भी सवाल उठा सकते हो। और किस पूरी तुम्हारी जो फीस है उसको कहाँ कहाँ कैसे उपयोग किया जा रहा है, तुम ये पूछ सकते हो। क्योंकि क्यों, तुम उसमें इंक्लूड हो गए, क्योंकि फीस तुम दे रहे हो, है ना, ऐसे। अब ये थोड़ी ना कि कॉलेज वाले क्या काम कर रहे हैं, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं, वो कॉलेज का काम है, कॉलेज वाले कर रहे हैं, उसके लिए तुम वो नहीं मांग सकते। तुम क्या बोलोगे कि हम कॉलेज में स्टूडेंट है इसलिए हम पूछ रहे हो, बोलेंगे तुम्हारा इस बात से क्या लेना, तुम्हारा कोई लिंक ही नहीं है, स्टूडेंट से रिलेटेड बात है ही नहीं अगर, तो तुम नहीं पूछ सकते। वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा उससे कोई तो क्या कहते हैं एक संबंध होना चाहिए, तब आप उससे रिलेटेड बात पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सूचना। सूचना न सिर्फ समाज व देश के विकास में मदद करती है, बल्कि यह नागरिकों को सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। क्या करिए, सूचना जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। क्यों? देखो मान लो सरकार की तरफ से तुम्हारे लिए कोई मदद आई है, तुम्हें पैसे दिए जाने हैं गरीब लोगों को। अगर पैसे हमारे पास आ ही नहीं रहे हैं, सरकार ने तो 1000 रुपये भिजवाए लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 200 आ रहे हैं, सिग्नेचर उनसे तुमसे करवा लिया अधिकारियों ने, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर आरटीआई है, अगर तुम्हारे पास अधिकार है पूछने का, इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, तो तुम बोल सकते हो भाई हमारा अधिकार है सूचना का, तुम ये बताओ कि पैसा टोटल अमाउंट अगर आया था तो हमारे पास सिर्फ इतना कैसे आया, बाकी का पैसा गया कहाँ, जवाब दो, ठीक है। तो ये जो जवाबदेही है ना, ये इससे आती है, ठीक है। इससे क्या है, सशक्तिकरण बढ़ता है, लोग जो है, जनता जो और सशक्त होती है, स्ट्रांग बनती है। और राजनीतिक व्यवस्था में इसकी भागीदारी भी सुनिश्चित करती है, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था में कि राजनीतिक पार्टीज वगैरह वो क्या करे, तो हम आरटीआई हमारे पास, हम उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में सूचना को एक शक्ति के रूप में भी देखा गया। सूचना क्या, इन्फॉर्मेशन को एक शक्ति के रूप में देखा गया। पहले के टाइम पे क्या था, आरटीआई नहीं था, है ना, तो लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी, लोग कैसे रह जाते थे, उनको कुछ पता ही नहीं चलता था उनके साथ क्या हो रहा है ना। इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं थी उनके पास पूरी तरीके से कि क्या चल रहा है, उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आता था। तो सरकार अपने पर्सनल फैसले लिए जाती थी और वो उसको बेचारे उसका खामियाजा भुगतते थे।
कैसे सरकार ने बोला इतना टैक्स भरना, वो भरे जा रहे हैं। उनके पास ये नहीं था कि हम उनसे पूछ ले कि भाई इतना टैक्स किस चीज़ का, ये पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ कर रहे हो और हमसे इतना टैक्स क्यों ले रहे हो। ये सब पूछने का पहले सब वो नहीं था, हक है ना। आरटीआई की बात क्या, आप पूछ सकते हो, जवाब मांग सकते हो कि जानकारी दो हमें कि हम जो इतना टैक्स दे रहे हैं वो जा कर है। ऐसे जो ज्ञान के उत्पादन और इसके स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्तता में पूरे नॉलेज वो होती है कि हम हमारे साथ क्या हो रहा है, जो हमारे अधिकार है उनका क्या हो रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास। आधुनिक युग में सूचना व तकनीक के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण सूचना की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो गई है। नया टाइम आ रहा है, तकनीक बढ़ रही है, तो हमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि पूरी जानकारी हो। ठीक है, जिसके कारण आम नागरिक के लिए सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ठीक है, सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा क्या है, सूचना के अधिकार से फ़ायदा क्या हुआ है बेटा, भ्रष्टाचार कम हुआ है ना। पहले क्या हो रहा था, सरकार की तरफ से जो जनता के लिए पैसे आते हैं, जनता के काम के लिए, जैसे कोई रोड बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, उसके लिए पैसे आते हैं। लेकिन क्या होता है, जो बना रहे होते हैं ना, वो आधे से ज़्यादा पैसा खा जाते हैं, बीच में से पैसा गायब। और वो रोड कैसा बनाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, पुल ऐसा बनाता है कि एक हवाई आंधी का झोंका है वो ढह जाएगा। तो ये कि लोगों के पास अब आरटीआई है, वो पूछ सकते हैं कि भाई जवाब दो, कितना पैसा आया था, कितना पैसा लगा, कहाँ कहाँ कितना पैसा लगा। ठीक है, ये इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि भ्रष्टाचार रुक गया। काम अगर लेट हो रहा तो आपका सूचना का अधिकार है। मान लो तुम किसी ऑफिस में गए, तुमने अपनी फाइल जमा करी कि हमारे डॉक्यूमेंट है, सबमिट कर दिया, अब हमारे पैसे कब तक आएंगे। भाई आ ही नहीं रहे पैसे, तुम परेशान हो, लेट वर्क है तुम्हारा, बहुत लेट होता जा रहा है तुम्हारा काम, तो तुम्हारे पास आरटीआई है, तुम पूछ सकते हो। अगर तुम्हें कोई बोले ना कि यहाँ से जाओ, हम आप तो जवाब देना जरूरी इन सबसे, तुम मुझे बोल सकते हो कि हमारे पास अधिकार है सूचना का। आरटीआई के तहत 2005 के अधिनियम के तहत हमारे पास ये अधिकार है, हम तुमसे जवाब मांग सकते हैं कि इतना लेट क्यों हो रहा है, हमारी जो फाइल है उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसका काम हम क्यों नहीं करवा पा रहे, इतना टाइम क्यों, है ना। तो ये सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार हो गया, लाल फीताशाही बोलते हैं बेटा, लेट वर्क को क्या बोलते हैं, लाल फीताशाही, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आरटीआई बहुत ज़रूरी है। वरना पहले क्या था, बेईमानी चल रही थी, मनमानी चल रही थी सरकार की। जब तक स्वतंत्रता आ गई, उसके उससे पहले भी अंग्रेज सरकार ने तो किया ही था हद। उसके बाद 47 में हम आज़ाद हुए, लेकिन ये अधिकार कब का है, 2005 का है। इसको अब आगे देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत साहम, प्रेस विज्ञापन, पत्रिका, आदेश, ये सारे जो तरीके लिखे हुए ना ये बेटा, ये सारे क्या है, सूचना के तहत आते हैं। जैसे मेल हो गया, ज्ञापन, दस्तावेज, अभिलेख हो गए, सलाह, प्रेस वाले हो गए, ये सब हमारे क्या इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हो गई। इन सब से हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। क्योंकि देखो, कोई भी मैसेज, कोई तुम्हें किसी को कुछ बताना है तो तुम मेल भेज दोगे, मैसेज भेज दोगे, लिख के भेज दोगे, पत्र भेज दोगे, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है। ठीक है, ये एक प्रकार बता रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना जो सार्वजनिक प्राधिकार या अंतर्गत या उसके अधीन है, सार्वजनिक जो भी है, पर्सनली किसी की, जैसे मान लो किसी की पर्सनल लाइफ है, हम उसमें आगे नहीं बोल सकते बताओ ये कि हमारा आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, बताओ, ऐसे नहीं कर सकते। किसी का पर्सनली सार्वजनिक प्राधिकार के अंतर्गत जो भी आए, ठीक है, सार्वजनिक, उसको हम उसकी जानकारी नागरिकों को प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, इन अधिकार में कृतीय दस्तावेज, अभिलेख या निरीक्षण दस्तावेज, अभिलेख, टिप्पणी, उत्पादन, प्रमाणिक, ये सब चीज़ें बेटा प्रकार ही बता रहे हैं, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब ये क्या बता रहा है, सूचना अधिकार का संक्षिप्त इतिहास। अब ये क्या बोल रहे हैं, सूचना का अधिकार मैंने आपको बता दिया। सूचना का अधिकार क्या है, हमें अधिकार है क्वेश्चन करने का, क्वेश्चनिंग का अधिकार मिल गया हमको कि हम पूछ सकते हैं हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, या फिर हमारे साथ अगर कुछ कोई गलत टैक्स वैक्स ले रहे हो तो हम वो कैसे टैक्स तुम किस आधार पे ले रहे हो, हम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अधिकार मिल गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन की पूरी हमें जानकारी चाहिए इस बात की। लेकिन ये अधिकार 2005 से पहले कैसे था, ये वाली चीज़ कैसे थी, प्लस इसका इतिहास क्या है, क्यों ये वाली अधिकार के लिए बहुत संघर्ष हुआ। अब वो पढ़ने वाले, इतिहास पढ़ेंगे कि संघर्ष क्यों हुआ, जब ये तक ये अधिकार नहीं था तब कैसी सिचुएशन थी, ये पढ़ना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से लंबे जद्दोजहद के बाद अस्तित्व में आया। क्या बोला बेटा, 2005 में जो अधिनियम आया ना, इसके लिए पीछे से बहुत लंबी लड़ाई चल रही थी, बहुत जद्दोजहद हुआ है।
क्योंकि पहले क्या था, अधिकारी क्या थे, खुद ही अपने सारी चीज़ें रख रहे थे, सारे पैसे उनके, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, कोई जवाब देने के वो उसमें नहीं था कि हम क्यों जवाब दें, हम क्यों बताएं तुम्हें, है ना। पहले बहुत बुरा हाल था, श्रमिक जो थे बहुत परेशान थे, लोग बहुत परेशान थे कि हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, हम पूछ नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतना लेट काम क्यों कर रहे हो, या फिर तुम हमारा काम कर ही नहीं रहे हो, हम क्या करें। तो लोग बहुत परेशान थे, उन्होंने संघर्ष करे, आंदोलन वगैरह करे, उसके बाद ये वाला अधिकार आया है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। सूचना के अधिकार के विचार में 2 दिसंबर 1776 में स्कॉट हॉल के द्वारा स्थापित सूचना की स्वतंत्रता अधिकार के द्वारा आया। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता को पहले से ही स्थापित किया जा चुका था। प्रेस क्या होती है बेटा, हमारी मीडिया पूरी, है ना, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है, उसकी बात चल रही है कि इनका तो पहले से था कि ये क्वेश्चन कब पूछ लेते थे और सरकार को इनका जवाब भी देना पड़ता था, ठीक है। जो कि न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधान पालिका के साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में पहचान बन चुकी थी इसकी, ठीक है। इसकी क्या पहचान बन चुकी थी, प्रेस की स्वतंत्रता, पारदर्शिता, पारदर्शी एकदम होता है ना, ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार तुम देख सकते हो, वैसे लोकतंत्र एवं जवाबदेही सरकार की स्थापना की और पहला कदम था। क्योंकि देखो, कुछ भी अगर सरकार गलत करेगी तो प्रेस के पास इतना वो थी पावर कि वो सवाल पूछ सकती थी, तो सरकार भी डरती थी कि भाई हम कुछ गलत नहीं कर सकते, प्रेस वाले आ जाएंगे और जनता को सब बता देंगे हम क्या कर रहे हैं। बाद के समय में अमेरिका और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। अभी स्वतंत्रता के बाद, उसके बाद जो लोकतंत्र के हमारे जो अधिकार मिले, मौलिक अधिकार, सबसे बड़ी चीज़ जो 6 हमारे मौलिक अधिकार मिले, ये इसके तरफ एक कदम था, ठीक है। इस प्रकार का प्रावधान फ्रांसीसी संविधान के द्वारा मनुष्य के नागरिकों के अधिकार की घोषणा के तहत किया गया, ठीक है। इस घोषणा के अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वे स्वयं या अपने प्रतिनिधित्व के मध्य से सार्वजनिक कर जो टैक्स देते हैं ना बेटा, सबको देना होता जो, की आवश्यकता, स्वतंत्र रूप से सहमति, इसके उपयोग को देखने और इसके अनुपात, आधार, संग्रह और अवधि का निर्धारण कर सकते हैं। सूचना के अधिकार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सन 1946 में इस महासभा ने इस प्रस्तावना को पारित किया। सूचना की स्वतंत्रता, आज़ादी से पहले की बात चल रही है, महासभा ने इस चीज को पारित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनओ की बात चले बेटा, यूएनओ वालों ने भी इसको पारित किया और इस वाली चीज़ को सपोर्ट किया एक तरीके से कि सूचना का अधिकार जो है जरूरी है। मौलिक अधिकार तो मिल गए, लेकिन सूचना का अधिकार उसमें इंक्लूड नहीं है। इसके ऊपर बात चल रही है कि ये भी एक मौलिक अधिकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, सूचना की स्वतंत्रता क्या है, एक मौलिक मानव अधिकार है ये भी, और सभी स्वतंत्रता का आधार है, सभी प्रकार की स्वतंत्रता का आधार है ये, ठीक है। आरटीआई इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, जिस संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि सूचना का स्वतंत्रता का अर्थ है बिना बाधा के कहीं भी समाचार या सूचना एकत्र करना, कि कोई तुम्हें रोके ना, तुम अपने लिए जो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुमसे रिलेटेड है, उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई सरकारी नीति आ रही, कोई पॉलिसी बन रही, तो वो क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। प्रशासित करना और प्रकाशित करना, इस तरह यह दुनिया की शांति और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए किसी भी गंभीर प्रयास का एक आवश्यक कारक है। ये क्या, शांति बढ़ाएगा, प्रगति बढ़ाएगा, ठीक है बेटा। ये बेसिक बता रहे कि ये है क्या, ये इन्होंने ये बता दिया। अब क्या है, ये आंदोलन के इतिहास को हम पढ़े ना, तो ये किसका आंदोलन जो हुए, इसके लिए क्यों आंदोलन हो रहे थे, ये पढ़ेंगे कि आरटीआई है, आरटीआई कितना जरूरी है, ये सब हम पढ़ चुके कि आरटीआई है क्या। अब ये कितना जरूरी है ये भी पढ़ लिया कि बिना इसके लोकतंत्र नहीं है, मौलिक अधिकार बहुत, मौलिक अधिकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। अब ये आंदोलन क्यों हो रहे थे, देखो बेटा, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, सूचना का अधिकार अधिनियम की मांग भीम के पटिया का चौड़ा में 1 मई 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने उठाई थी। किन्होंने उठाई, किसानों ने उठाई, किसानों के एक ग्रुप था,
ठीक है, उनका पूरा ग्रुप था, संगठन था, उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। कब की बात है, मई की 1990 का टाइम चल रहा है, 2005 से पहले इन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। राजस्थान की बात है ये बेटा। इस आंदोलन की शुरुआत में 1990 में हुई थी। आंदोलन के नेतृत्व मजदूर किसान संगठन ने MKSS, ये इनका ग्रुप का नाम है, इन्होंने किया। आंदोलन की शुरुआत में राजस्थान के दौसा जिले में भीम तहसीली में हुई थी, ये इसका एरिया है। इन्होंने क्या करी, आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। इन्होंने एक पूरा गर्मी वाले दिन में जाके पूरा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। एक होता है ना धरना प्रदर्शन करते हुए चलते हुए तुम नारे लगाते जाते हो, ऐसा इन्होंने माहौल कर दिया। कारण क्या था बेटा, उनको जो उनकी सैलरी थी, जो उनके पैसे जो सरकार द्वारा इनको मदद दी जा रही थी ना, वो पेपर में तो पूरे लिखे हुए थे पैसे। मान लो सरकार हर किसान को हज़ार हज़ार रुपये की मदद कर रही है ताकि वो अपने उर्वरक वगैरह खरीद सके। पेस्टिसाइडर्स होते हैं ना जो उसमें खेती में डालते हैं अपने, उसके लिए उनको मदद दी जा रही है। उनको लोन भी दे रहे हैं सरकार वाले, उनकी बहुत हेल्प करते हैं कि उनको कम दाम पे वो लोन दे देते हैं, कम बजट उनका वो लगेगा, कम ब्याज लगेगा, ऐसे इस प्रकार से। लेकिन क्या था, कागजों में ही आ रहे थे वो पैसे, इनके हाथ तक आ ही नहीं रहे थे। बीच में अधिकारी क्या कर रहे थे, पैसे गायब कर रहे थे। अब ये परेशान कि सिग्नेचर हम कर रहे हैं तब तो दिख रहे हैं उसमें पैसे, लेकिन हमें तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। तब इन्होंने ये बात उठानी स्टार्ट कर दी कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि हमें पूरा हक है इस बात को पूछने का कि जो वहाँ से इतना पैसा आ रहा है वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, पैसा जा कर रहा है। फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन करना। अब ये जो क्वेश्चन करने का अधिकार था ना, ये यहाँ से आया है, क्योंकि इन्होंने पूरा धरना प्रदर्शन कर दिया अधिकारियों के खिलाफ कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं। सब एक साथ मिल गए और इन्होंने धरना स्टार्ट किया और यहाँ से आवाज़ उठी सबसे पहली। ठीक है, सबसे पहले यहाँ उठी है आवाज़। इसलिए क्या हुआ बेटा, देखो 1990 से लड़ाई चल रही थी यहाँ पे, दंगे फसाद हो गए, थोड़ा आंदोलन का एक भीषण रूप हो गया, ये सब यहाँ पे चला था। तो क्या हुआ 2002 में हमारा कब वो हुआ है पूरे देश में 2005 में है, लेकिन इनका कब हुआ 2000 में। सन 2000 में राजस्थान को इनका RTI मिल गया था, ठीक है, प्लस दिल्ली को मिल गया था 2005 से पहले, असम वालों को मिल गया था, MP वालों को, मध्य प्रदेश वालों को 2003 में मिला। फिर 2005 में क्या हुआ, पूरे हमारे भारत के सभी राज्यों को मिल गया। 2005 में जो अधिनियम आया ना, इससे सबको मिल गया। तो अब आप इसलिए 2005 का पढ़ रहे हो, लेकिन हमसे पहले ऑलरेडी राजस्थान वालों ने लड़ाई करके आंदोलन करके ले लिया था। दिल्ली में भी ये विवाद का कारण था, तो यहाँ मिल गया। असम और MP वगैरह में कई राज्यों में ऑलरेडी पहले मिला हुआ था। प्रेस को भी पहले मिला हुआ था, प्रेस के पास अधिकार था सूचना का, वो क्वेश्चन कर सकते थे, उनके पास पहले से ही था। बाकी के देश में 2005 में आया। ठीक है, ये सारी बातें होंगी कि क्या क्या आप पूछ सकते हो, ये सब चीज़ें कि क्या अधिकार था, कैसे इसके इतिहास हुआ, ये सब हो गया। अब पढ़ेंगे कि सूचना के अधिकार के साथ कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती। देखो बेटा, सूचना का अधिकार है कि तुम पूछ सकते हो, तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन ये बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पर्सनल कि जो नहीं बताई जा सकती। सब कुछ भी नहीं पूछ सकते ना तुम। तो अब क्या नहीं पूछ सकते वो पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अधिकार के अंदर निषेध है, क्या तुम नहीं पूछ सकते। देखो, सूचना के अधिकार के तहत कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती। सूचना जिसे प्रकट करने से भारत की सुरक्षा व और अखंडता को प्रभावित करेगी। देखो, सुरक्षा से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं ना, उस पर हम कोई अपना वो नहीं बांध सकते कि हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तुम ये बताओ आर्मी वाले कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आर्मी कहाँ है। हम उनसे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ सकते ना, हम वो हमें बताएंगे, क्योंकि आर्मी वाले बंदे कब कहाँ आते हैं ना, उनके बारे में कुछ उन रिलेटेड बताया नहीं जाता है। सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उससे रिलेटेड कुछ भी बात बाहर नहीं आती। इवन मीडिया तक उनसे नहीं पूछ सकती, कोई भी उनसे नहीं पूछ सकता। ठीक है, जैसे देश के अंदर पर्सनल बहुत बड़े टॉपिक पे हाई लेवल पे बातचीत चल रही है, जैसे मान लो उरी अटैक करा था हमने, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की, ये सब चीज़ें थोड़ी ना कोई पूछ सकता है कि तुम क्या कर रहे हो, या हमें वो बताएंगे। ये हाई लेवल वाली बातें जो है ना, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बताई जाएंगी। कोई ऐसी बातें जो अखंडता क्या होती है, हमारे देश की जो एक यूनिटी है उसको प्रभावित कर रही है, ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रकट से वर्जित सूचना। न्यायालय की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डीप में पर्सनल में है, जो हमें आम जनता को नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो क्या है, देश की सुरक्षा अखंडता से रिलेटेड है, तो वो नहीं बताएंगे। ठीक है, जिससे न्यायपालिका की अवहेलना हो, उसका अपमान हो, ऐसी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। सूचना जिसके प्रकट संसद विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो। संसद और विधानसभा जो है, इनके पास विशेष अधिकार है कि ये कानून वगैरह बनाते हैं। कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको बाहर बताया नहीं जा सकता, है ना, वो फटाफट बनाने होते हैं। जैसे JNK का था
कि इन्होंने फटाफट क्या किया था, उनको जो वहाँ के गलत नेता थे जिन्होंने गलत कर रखा था उनको एक तरीके से बंदी बनाया, उनको एक तरीके से नज़रबंद करके फटाफट इस वाले कानून को चेंज करा, उस राज्य को राज्य की उपाधि से हटा के उसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ये वाली बातें पहले से थोड़ी ना बनाएंगे, ये तो इनकी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे करना है, कैसे क्या करना है। ये सारी बातें संसद से रिलेटेड बड़ी बड़ी पॉलिसी, जो खतरनाक पॉलिसी है, जो विवादास्पद मुद्दे हैं, उनके बारे में ये बाहर नहीं बताएंगे, ठीक है। विशेषाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है। वाणिज्य गोपनीयता से संबंधित सूचना, गोपनीयता मतलब कोई विदेशी मामला है, मान लो कोई पाकिस्तान से हमारी लड़ाई है, उनके हमारे बीच में कोई वॉर जैसी सिचुएशन है कि तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ये थोड़ी ना बताएंगे, ना हम पूछ सकते ना वो हमें बताएंगे, वो फैसले लेंगे पर्सनल में। गोपनीय बातें होती बहुत सारी, ठीक है। वाणिज्य से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत हाई लेवल की बातें हैं जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, वो सब नहीं बताएंगे हमें। एक बार और कर लेते हैं डीप में, पूरा अच्छे से हो जाएगा, बुक की लैंग्वेज में कर लेते हैं। अधिनियम ने प्रकटीय का उल्लेखन किया गया है, इसके तहत नागरिकों को कुछ विशेष जानकारी प्रदान नहीं की जाती। अब ये सारी ये बेसिक है। वह सूचना जिसके प्रकट से भारत प्रभुता और अखंडता और राज्य की सुरक्षा रणनीति, हमारी जो एक रणनीति हमारे देश की, वो वैज्ञानिकता, हमारी वैज्ञानिक की जो बहुत डीप वाली बातें हैं, या आर्थिक हित, विदेश से संबंधित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, विदेशी नीति जो हमारी उस पर कोई गलत प्रभाव पड़े, ये सारी बातें हमें नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। या किसी अपराध को कारण का उद्यापन हो, जैसे मान लो कोई ऐसी सूचना जिससे अपराध बढ़ जाएगा एकदम से, है ना, कि जैसे कोई बहुत ऐसा टॉपिक है जिससे लड़ाई होने की, लड़ाई छिड़ जाने के कारण है, तो ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ना आप उनसे पूछ सकते। जिससे अपराध को सपोर्ट मिले वो सब चीज़ें आप नहीं पूछ सकते, ना बताई जाएंगी, ठीक है। वह सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषेध किया गया हो, न्यायालय ने किसी टॉपिक को अभी वो कर दिया, निषेध बंद कर दिया, उसको नहीं बताया जा सकता, ठीक है। जिसके प्रकट से न्यायालय का अवमान हो, जिसके प्रकट करने से न्यायालय की इंसल्ट हो, क्या अवहेलना हो, वो सब नहीं बताएंगे। वह सूचना जिसके प्रकट से संसद या किसी राज्य विधानमंडल या विशेषाधिकार का भंग हो, ठीक है, वो जो भी मैंने पीछे समझाया कि इनकी जो पॉलिसीज वगैरह होती है, जो बहुत बड़ी प्राइवेट पॉलिसी है, जो जनता से रिलेटेड नहीं है, किसी राज्य से है कि दो राज्यों के बीच की लड़ाई है, या कोई राज्य गलत कर रहा है कुछ, उसको कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। जैसे JNK वाला टॉपिक था, खालिस्तान वाला टॉपिक हो गया, तेलंगाना वाला टॉपिक हो गया, हाई लेवल वाले टॉपिक्स, वो सब नहीं बताएंगे क्योंकि उससे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है। वह सूचना जिससे वाणिज्य विकास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित हो, जिससे प्रकटन से किसी भी पर व्यक्ति का प्रगति योग स्थिति को नुकसान होता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी व्यक्ति को, हमारे देश को, हमारे समाज के हित को नुकसान हो जाए, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह समाधान नहीं हो जाता, ठीक है, कि ऐसी सूचना के प्रकट से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसी जानकारी दी जाएगी जो लोकहित में हो, जो चीज़ लोकहित के खिलाफ हो, जिस चीज़ से संघर्ष हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ऐसी बात नहीं बताई जा सकती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए जो चीज़ें हैं ना वो बताई जाएगी। देश की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वगैरह, पर्सनल चीज़ें, सेना से रिलेटेड, सरकार क्या कर रही है, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी होती है, वो नहीं बताई जाएगी। जनता के हित में जो चीज़ें हैं वो सब बताई जाएगी, बाकी नहीं। ये देख लीजिए एक बार, वह सूचना जिससे वाणिज्य विकास, ये हो चुका है। देखो, किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, विदेशी सरकार क्या कह रही है वैसी रिलेट, जो हमारी विदेशी नीति होती है ना, उससे रिलेटेड नहीं बताई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा उससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जनता का उससे कोई डायरेक्ट नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। विदेश से हमारे क्या संबंध चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी पूरी प्रॉपर। वह सूचना जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो जाए, है ना, कोई पर्सनल डिटेल, कोई बंदा किसी को मारना चाह रहा है, अब वो उसको ढूंढ रहा है, अब वो बोले कि भाई मेरा RTI है, बताओ ये बंदा कहाँ है, ऐसे नहीं बताएंगे। पर्सनल कौन कहाँ पे है ये सब नहीं बताया जाता। जैसे नॉर्मल लोगों को छोड़ो, जैसे मान लो प्रधानमंत्री है, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इनकी नहीं बताया जाता, क्योंकि ये जब आते जाते हैं ना तो कहाँ पे आएंगे, किस रोड से आएंगे, उस रोड को कैसे कंट्रोल करना, ये सारी बातें नहीं बताई जाती, ठीक है। सारे बड़े बड़े जो हो गए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
मंत्री हो गए, होम मिनिस्टर वगैरह हो गए, ये लोग कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस प्लेन से आएंगे या किस बस में आएंगे, किस कार में आएंगे, ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती, क्योंकि क्या है, इनकी जीवन की सुरक्षा के लिए नहीं बताई जाती। और ये सब में लागू होती है, कोई भी इंसान हो उसकी पर्सनल डिटेल्स नहीं दी जा सकती, क्योंकि उससे उसके जीवन का खतरा हो सकता है। जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजना के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहमति के स्रोत से पहचान कराएगी, ठीक है। वह सूचना जिससे अपराधी को अन्वेषण, पकड़ने जाने की, अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में अड़चन हो, कोई भी ऐसी वो डिटेल, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे क्या है, किसी अपराधी को तुम पकड़ना चाह रहे हो, उसको उसके अड़चन में आ रही है, तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी है, तुम उस अपराधी को कैसे पकड़ोगे, तुमने एक स्ट्रैटेजी बना ली, तो वो स्ट्रैटेजी को किसी को बताओगे नहीं तुम, ना कोई पूछ सकता, क्योंकि तुम्हारी वो स्ट्रैटेजी है कि इसको, बंदे को कैसे पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब कि सूचना मांगने की प्रक्रिया क्या है। अब ये कि जो जो चीज़ें हैं कैसे मांगनी, ये मैंने बता दिया कि क्या क्या सूचना का अधिकार में इंक्लूड होता है, वो क्या क्या चीज़ें तुम नहीं पूछ सकते वो भी बता दिया। क्या इसका इतिहास था कि पहले क्या क्या सिचुएशन हुई, कैसे ये आया, ये बता दिया। अब ये कि अब तुम सूचना जो रेलेवेंट है, जो तथ्य से रिलेटेड है, जो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है उसमें कुछ भी, वो कैसे मांगोगे, ये बात करेंगे। सूचना मांगने की प्रक्रिया। भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई कानून के तहत ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ऑनलाइन जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर, ये उसका पोर्टल की वो है, में जाकर आवेदन करना होता है, ठीक है। आपको आवेदन करना होता है, इसमें आप इसको करके पर रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्टर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, आवेदन एक एप्लीकेशन कर सकते हो कि हमें ये चीज़ जाननी है, ठीक है। अब ये कि जो जनता को बताई जा सकती हो, जो जनता के हित में हो, लोक हित में, सिर्फ वो, ऐसे नहीं कुछ गलत मांग रहे तुम, जो बताई जा सकती है। अब क्या जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, अब इसकी प्रक्रिया कि क्या क्या कैसे करना है। आरटीआई अधिनियम की सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी उल्लेखित किया गया है, इसमें बताया गया कैसे करना है। अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम का माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे हिंदी या अंग्रेजी में किसी भी भाषा में अनुरोध करना होगा, क्वेश्चन करना होगा। आवेदन में आरटीआई अधिनियम 2005 के निर्धारित शुल्क क्या बहुत कम है, बेसिक है बिल्कुल, 10 रुपये से 50 रुपये तक का ले लो, इतने पैसे लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। जो भी इसके आरटीआई के संबंधित अधिकारी, उनके नाम लिखने होंगे, जैसे कि आरटीआई में उल्लेखित किया गया है। केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकार या राज्य सूचना अधिकारी जैसे भी मामला हो, उसके या उनके द्वारा मांगी गई सूचना का वितरण में निर्देशता करता है, ठीक है। आरटीआई अधिनियम के निर्धारित किया गया है कि जहां अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता, वह यथार्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकार या राज्य लोक अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी मौखिक रूप से देगा, जिसके लिए वो लेखबद्ध किया जाएगा। अगर कोई बंदा लिख के नहीं दे सकता, मान लो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, तो क्या करेगा, मुंह से बता देगा। वो क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करके उसको लिखवा लेंगे, वो जो भी बोल रहा है उसको लिख लेंगे और उससे उसकी बात सुन लेंगे। अब ये जो कह रहा है ना बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी क्या है, राज्य लोक सूचना अधिकारी क्या है, ये भी मैं कराती हूँ आपको, ठीक है। राज्य लोक सूचना अधिकारी क्या है, यही समझ लो एक बार। राज्य क्या है, स्टेट लेवल पे जो लोक सूचना अधिकारी बैठा हुआ है वो, और केंद्र क्या है, जो सेंट्रल लेवल पे बैठा हुआ है। एक सेंट्रल लेवल पे बड़ा अधिकारी, और हर जितने भी हमारे राज्य उनमें सब में एक छोटा छोटा केंद्र लोक सूचना अधिकारी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त हो रही, तो आप आगे ऊपर अपील कर सकते हो। अब ये क्या, आरटीआई के जवाब ना ही दिया जाने पर क्या होगा, और मान लो तुमने कर दिया फाइल, तुमने अपनी एप्लीकेशन डाल दी, बिल्कुल सही है, तुमने शुल्क वगैरह भी दे दिया, शुल्क टैक्स आपने दे दिया, उसके बाद क्या होगा। अब ये कि 30 दिन में जानकारी ना मिलने पर अपीली अधिकारी के पास आवेदन कीजिए। यदि जानकारी मिल भी गई, किंतु आपको लगता है कि यह जानकारी सही नहीं है, मान लो उन्होंने प्रॉपर नहीं दी या गलत दी है, तुम्हें लग रहा है कि गलत हो सकती है, या आधी अधूरी जानकारी दी जिन्होंने, तो आप जानकारी प्राप्त होने के दिन से 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हो। अपील क्या होता है बेटा, आप ऊपर की तरफ अपील करते हो हमेशा, ठीक है। राज्य वालों ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी,
पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी राज्य वालों ने, तो आप क्या करोगे, केंद्र सरकार वालों में जाओगे, केंद्र सूचना अधिकारी के पास आप अपील कर दो, ठीक है, कि इन्होंने गलत सूचना दी है और आप कराओगे, ठीक है। आरटीआई लगाने में कितना खर्च आता है, यही वही बात बोल रहे फिर से, 10 से 50 रुपए तक का आएगा, 5 रुपए तक का, बिल्कुल मिनिमम जो है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने वर्ष की पुरानी जानकारी मांगी जा सकती है, कि अब तुम कितनी पुरानी जानकारी मांग सकते हो। प्रदेश के सरकारी विभाग अब 20 साल या उससे पुरानी जानकारी सूचना अधिकारी के तहत देने से इनकार नहीं कर सकते। देखो 20 साल पुरानी तक आप मांग सकते हो। राज्य सूचना आयोग भोपाल ने ग्वालियर के आरटीआई कर्ताओं को अपील पर यह आदेश जारी किया है, ठीक है। 20 ईयर पुरानी आप मांग सकते हो, ठीक है बेटा। बेसिक इसमें कुछ नहीं है, यही है कि सूचना का अधिकार क्या है, आपको अधिकार है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए कहाँ कहाँ लड़ाई हुई, कैसे हुई, राजस्थान में उन्होंने क्यों लड़ाई की, वो मैंने बता दिया इतिहास पूरा आपको। फिर उसके बाद ऐसी कुछ जानकारी तो जो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि देश के हित में नहीं है ना, सुरक्षा का खतरा, इसलिए वो आपको नहीं बताई जा सकती। उसके बाद प्रक्रिया बता दी कि कैसे आप ऑनलाइन भेज सकते हो, ऑफलाइन भेज सकते हो, लिख के पोर्टल पर आपको डालना है। इस वाले जो इनका सेंटर है, राज्य सूचना अधिकार वाले, यहाँ पे चले जाओ, अपनी बात लिख दो। मान लो उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारी मतलब सूचना तुम्हें प्रॉपर नहीं दिया, गलत दिया, तो तुम क्या करोगे, ऊपर की तरफ अपील करो, केंद्र व राज्य वालों के पास जाओ, केंद्र सूचना अधिकारी के पास जाओ। वो भी अगर नहीं करते तो क्या होगा बेटा, 30 से 35 दिन तक के अंदर तुम्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, या फिर वो तुम्हारी वो खारिज कर देंगे अपील को, कि तुम्हारी अपील ही गलत है। तो तुम सर्वोच्च न्यायालय में ऊपर और आगे जा सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो कोई बहुत सीरियस केस है, मान लो तुम्हारी जान के ऊपर बनी गई, तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लग गया भ्रष्टाचार का, तुम्हें पता है कि मैंने कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं, तो तुम्हारे पास अधिकार है सूचना का। तो तुम क्या करोगे, अपना ये केस सीरियस वाले में डालोगे कि मेरा केस सीरियस है, क्रिटिकल है, मुझे 48 घंटे में ही चाहिए। अगर कोई सीरियस केस होता है ना, जो जान पे बनी हुई है, जीवन खतरे